नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आता हूँ आपके लिए यूनिक कंटेंट। दोस्तों आज मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी को टो करते हैं तो वो टो करने पर आपको किन बातों का ध्यान देना है जिससे आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन में एक्सेसिव डैमेजेस ना हो। दोस्तों ये चीज समझना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जब हम अपनी गाड़ी कहीं पर लेके जाते हैं और वो गाड़ी रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें जब अपनी गाड़ी को टो कराना पड़ता है तो हमारे पास में जो विकल्प होते हैं उन विकल्प के चलते कई बार हमारे को अपनी गाड़ी में ऐसे ऐसे नुकसान झेलने पड़ जाते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं थे। अगर हम स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत ध्यान देते तो हमारी गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पे बिना कोई भी एक्स्ट्रा डैमेज के उस जगह पर पहुंच जाती है। सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान देनी होती है वो ये कि भाई हमारे देश में इस टाइम पर एक्चुअल में टोइंग कंडीशन क्या है। तो देखिए, टोइंग कंडीशन के नाम पर जब भी आप टोइंग वालों को कॉल करते हैं तो आपके पास में 3 तरीके के विकल्प अवेलेबल होते हैं। तो ये 3 तरीके के विकल्प हमारे को देते हैं आरएसए वाले। आरएसए वाले मतलब रोड साइड असिस्टेंस वाले, जिनके पास में 3 तरीके की सर्विसेज अवेलेबल होती है। मोस्ट प्रोबेबली जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं जो सबसे सस्ती वाली सर्विस होती है जिसके अंदर की व्हीकल टू व्हीकल टोइंग की जाती है। देखिए दोस्तों, व्हीकल टू व्हीकल जो टोइंग की जाती है वो भी, मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, वो भी टोइंग सही है, लेकिन उसकी अपने लिमिटेशन है, अपने एडवांटेजेस है। दूसरे तरीके का जो टोइंग होता है वो होता है नॉर्मल टोइंग, जिसके अंदर की एक गाड़ी आती है और आपकी गाड़ी को लिफ्ट करके ले जाती है। तो ये सेकेंड टाइप का टोइंग है, जैसा कि मैं इमेज में दिखा रहा हूँ। ये सबसे नॉर्मल और कॉमन तरीके का टोइंग है। तीसरे नंबर पर आ जाती है फ्लैट बेड टोइंग। तो अब ये जो फ्लैट बेड टोइंग है इसकी अगर हम बात करें, इसमें पूरी की पूरी व्हीकल को गाड़ी के ऊपर रख दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों ही तरह के टोइंग का हमें कहां पे इस्तेमाल करना है यही चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक। तो इसको फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है, आप अपनी गाड़ी के कैबिन के अंदर जाइए और गाड़ी के गियर लीवर को चेक कीजिए। गियर लीवर के ऊपर अगर आपको इस तरीके के गियर्स, जैसा कि मैं इमेज में दिखा रहा हूं, दिखते हैं तो ये आपकी गाड़ी मैनुअल कार होती है। अगर आपकी गाड़ी का गियर कुछ इस तरीके का दिखता है तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी होती है। दूसरी इसकी जो मेन पहचान है वो ये है कि आप नीचे पेडल्स पे जाइए और पेडल्स पर आप देखेंगे तो मैनुअल गाड़ी के अंदर एबीसी का आपको चार्ट दिखेगा, यानी कि एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। उसी तरीके से अगर आप अपनी गाड़ी में ये तरह का ट्रांसमिशन देखते हैं जिसमें कि एक्सीलरेटर और केवल ब्रेक दिख रहा है तो यानी कि ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि गाड़ी आपकी 4x4 व्हीकल है, 4x2 व्हीकल है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी का पता करने के लिए सबसे आसान तरीका ये कि जब आप अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालेंगे और रेस देंगे तो आप फाइंड करेंगे कि आपकी गाड़ी के जो फ्रंट व्हील्स हैं वो घूमते हैं और रियर व्हील केवल एक फॉलोइंग व्हील्स होते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी एक फ्रंट व्हील ड्राइव है। उसी तरीके से अगर आपकी गाड़ी एक रियर व्हील ड्राइव है, उसको फाइंड आउट करने का दूसरा बड़ा आसान तरीका है वो ये है कि अगर आप गाड़ी में नीचे झुककर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी में एक प्रोपेलर शाफ्ट है जो कि इंजन से होती हुई रियर व्हील्स तक जा रही है। अगर ये शाफ्ट आपको रियर व्हील में जाती हुई दिखाई दे रही है यानी आपकी गाड़ी एक रियर व्हील ड्राइव है। और गियर डालने पर आप नोटिस करेंगे कि आपकी गाड़ी के फ्रंट टायर केवल स्टीयर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके अंदर इंजन की पावर नहीं पहुंच रही है और केवल रियर व्हील से ही गाड़ी अपना आगे सफर तय कर रही है। तो यानी ये हो गई एक 4x2 गाड़ी, यानी कि रियर व्हील गाड़ी। फ्रंट व्हील गाड़ी भी एक 4x2 ही गाड़ी कही जाती है। उसी तरीके से रियर व्हील गाड़ी भी एक 4x2 ही गाड़ी मानी जाती है, यानी कि 4 व्हील में से 2 ही व्हील्स को इंजन की एनर्जी सप्लाई की जा रही है। अब बात करते हैं 4x4 गाड़ी की। तो 4x4 गाड़ी यानी कि उसके अंदर चारों ही व्हील्स को इंजन की सप्लाई मिल रही है और चारों ही टायर्स रोटेट करते हैं जब आप गाड़ी के इंजन से रेस अप्लाई करते हैं। तो 4x4 गाड़ी को पता करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब आप गाड़ी में देखते हैं गियर लीवर तो वहां पर आपको एक एक्सटर्नल सेपरेट गियर लीवर देखने को मिलता है जिसके अंदर की 4x4 को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरीके का डायग्राम शो होता है। साथ ही अगर आप गाड़ी के नीचे झुक के देखते हैं तो आपको 2 प्रोपेलर शाफ्ट दिखाई देती है जिसके अंदर की एक डिफरेंशियल आपका रियर व्हील पे होता है और एक सिमिलर डिफरेंशियल आपका फ्रंट व्हील पे होता है और 2 प्रोपेलर्स उन दोनों को सेपरेटली पावर ट्रांसमिट कर रही थी। यानी यहां पर हो जाती है कि ये हमारी गाड़ी 4x4 आ जाती है। अब दोस्तों हमको ये डिसाइड करना है कि हमें अपनी गाड़ी को किस तरीके से टो कराना है। तो इसका बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। 90% लोग ये समझते हैं कि भाई व्हीकल टू व्हीकल टोइंग अगर हम करा लें तो सबसे आसान होती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कोशिश करते हैं कि मैं व्हीकल टू व्हीकल टोइंग खुद ही कर लूं।
देखिए दोस्तों, व्हीकल टू व्हीकल टोइंग आप भी कर सकते हैं और इमरजेंसी के केस में तो कर भी लेना चाहिए, लेकिन इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। वो ये ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो गाड़ी को पुल करेगा और दूसरा व्यक्ति गाड़ी को फॉलो करेगा, यानी कि पीछे वाली व्हीकल के अंदर स्टीयर करेगा, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। आपको 2 आदमी तो मिनिमम टू मिनिमम चाहिए। सेकेंडली, इसमें आपको एक थर्ड पर्सन और जरूरत पड़ेगी, जो आइदर या तो फ्रंट व्हीकल में या फिर रियर वाली व्हीकल में, फॉलोवर में या फिर पुलर में, दोनों में से किसी एक के अंदर एक पर्सन होना चाहिए जो कि आपको गाइड करे कि भाई गाड़ी का जो रोप है वो गाड़ी को सही तरीके से पुल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसको पुलिंग करनी किस तरीके से। देखिए, व्हीकल टू व्हीकल टोइंग के अंदर अगर आप टू व्हीलर में व्हीकल टू व्हीकल टोइंग करते हैं तो आपको जो फुट पेडल होता है, फुट पेडल पे ही रोप को टाई करना है, और स्ट्रैप को टाई करने के बाद में इस स्ट्रैप से आप दूसरी व्हीकल के फुट पेडल को टाई कर सकते हैं, जिससे आप अपनी गाड़ी को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में सही तरीके से पुल कर पाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी एक भीड़ भरे रास्ते में चल रही है या फिर आपकी गाड़ी को बहुत ज्यादा मैन्यूवर यानी कि टर्न्स लेने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में आपको ये तरीका नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि जो स्ट्रैप है वो गाड़ी के अगले टायर में टेंगल हो जाए। उसी तरीके से पिछले टायर में भी टेंगल हो सकती है या फिर आपको भी इसके अंदर चोट लगने का चांस होता है। तो इसी में एक और बेटर और सेफर तरीका है, वो ये है कि आप अपनी गाड़ी के कैरियर से पिछली गाड़ी के जो फॉलोअर है उसके हैंडल को बांध सकते हैं, जिसके थ्रू आप इस गाड़ी को पुल कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये बात हो गई टू व्हीलर के टोइंग की। अगर हम लोग अभी इसी में फोर व्हीलर की टोइंग की बात करते हैं तो वहां पर आपको गाड़ी को किसी भी जगह पर नहीं बांध देना है। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं जिनको कि हम रिकवरी पॉइंट्स कहते हैं। रिकवरी पॉइंट्स का गेम ये होता है कि ये रिकवरी पॉइंट्स आपकी गाड़ी के चेसिस पर दिए जाते हैं, जो कि ओईएम द्वारा होते हैं, और इनको फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपनी ओनर्स मैनुअल को रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको रिकवरी पॉइंट्स की लोकेशन शो की जाती है। रिकवरी पॉइंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको अपनी टूल किट के अंदर दिए हुए टूल्स का यूज करना है, जिसमें कि आप फ्रंट में और रियर बम्पर में दोनों ही जगह पर आपको रिकवरी पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसमें दिया हुआ एक स्पेशल टूल होता है जिसको कि हम लोग एक पुलिंग हुक कहते हैं। तो इस पुलिंग हुक को हमको गाड़ी में इंस्टॉल करना होता है, और इंस्टॉल करने के बाद में इसी पुलिंग हुक से हमें अपनी गाड़ी को टो करना होता है, और केवल ये यूज किया जाता है गाड़ी की रिकवरी के लिए, यानी कि इसको आप थोड़े ही समय के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है आपकी व्हीकल टू व्हीकल टोइंग कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी को प्रोफेशनली लिफ्ट कराते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप इंटीग्रल लिफ्ट, जो कि कॉमनली आपने देखा है, इस लिफ्ट से आप गाड़ी को टो करा सकते हैं, और ये वाली लिफ्ट का आपको इस्तेमाल करना है केवल उस कंडीशन में जब आपकी गाड़ी एक मैनुअल ट्रांसमिशन है और फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो इसमें क्या होगा कि लिफ्ट आएगी और आपकी गाड़ी के फ्रंट 2 व्हील्स को लिफ्ट करेगी और गाड़ी को लेकर चले जाएगी। तो ऐसे में आपका गाड़ी का ट्रांसमिशन, जो कि फ्रंट व्हील के साथ में कनेक्टेड है, उसके ऊपर कोई भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के फॉलोइंग व्हील्स, जो कि 2 व्हील ड्राइव यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव में रियर व्हील्स होते हैं, उन पर किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमको ध्यान ये देना होगा कि रियर जो ब्रेक्स हैं यानी पार्किंग ब्रेक्स हैं वो गाड़ी के हटा दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। तो ऐसी गाड़ी के अंदर आपको फ्लैट बेड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसका कारण मेनली ये होता है कि गाड़ी में जब एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगा होता है तो उसको न्यूट्रल पे भी डालने के बाद में भी गाड़ी के ट्रांसमिशन और व्हील्स में अटैचमेंट का चांसेस होता है, और बिकॉज गाड़ी के फ्रंट टायर्स ही इसको स्टीयर करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बन जाता है। तो ऐसे में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक गाड़ी को फ्लैट बेड पर ही टो कराना चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए आपको किसी भी तरीके की डॉली पे लिफ्ट कराना या फिर किसी भी तरीके की इंटीग्रल क्रेन पर लिफ्ट कराना, जिससे कि आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन में एक्सेस डैमेजेस हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम ऐसी गाड़ी की जो कि रियर व्हील ड्राइव है। अब देखिए, रियर व्हील ड्राइव में मैनुअल गाड़ी है, तो ऐसे में आप उस गाड़ी को इंटीग्रल क्रेन से लिफ्ट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉली पे भी लिफ्ट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर यही गाड़ी ऑटोमेटिक है तो भी आपको फ्लैट बेड का ही इस्तेमाल करना है। फ्लैट बेड से ही इसको टो करा के अपने गैराज तक पहुंचवाना है। प्रोफेशनल लिफ्टिंग में दोस्तों तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आ जाती है आपकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 4x4 व्हीकल। अब देखिए, ऑटोमेटिक हो या मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल हो, दोनों के अंदर ही आपके पास में चॉइस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर आपके पास में एक सेपरेट गियर दिया जाता है कुछ इस तरीके का।
इस गियर के अंदर आपके पास में एक फंक्शन होता है कि आप इस गियर को न्यूट्रल में डालते हैं तो आपकी गाड़ी मूव नहीं करेगी और आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है वो ट्रांसमिशन से सेपरेट आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गाड़ी के जो फ्रंट व्हील्स हैं वो डिजाइन किए जाते हैं इस कंडीशन में कि वो केवल एक स्ट्रेट लाइन में ही वर्क करें और गाड़ी के फ्रंट एक्सेल्स को डीलॉक करना पड़ता है। डीलॉक करने के बाद में ही आप गाड़ी के फ्रंट एक्सेल्स को स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको फ्लैट बेड का ही इसमें इस्तेमाल करना चाहिए ऐसी गाड़ी को लिफ्ट कराने में। और अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात आप करते हैं 4x4 व्हीकल में तो वहां तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, वो है फ्लैट बेड। तो फ्लैट बेड पे ही आपको इसको पिक कराना चाहिए। अनदर इसमें एक बात और मैं आपको गहराई वाली बता देता हूं कि अगर इन केस आप अपनी गाड़ी को ऐसी कंडीशन में लिफ्ट करवा देते हैं तो गाड़ी में, खासकर ऑटोमेटिक गाड़ी 4x4 के अंदर, ट्रांसमिशन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो सकता है। सस्पेंशन, इंजन तक पे भी दुष्प्रभाव इसका पड़ेगा। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, वो ये कि अब बड़ी गाड़ियों के अंदर, खासकर एसयूवीज और लग्जरी सेडान्स के अंदर, रियर व्हील्स पे दिए जाने वाले ब्रेक्स, उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाने लगा है। तो ऐसे में अगर आपकी गाड़ी स्टॉल हो गई है तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं वो चांसेस है कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हो। तो ऐसे में गाड़ी को लिफ्ट कराते वक्त आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो ऐसे में आपको केवल फ्लैट बेड से ही लिफ्ट कराना चाहिए। इन केस अगर आप नॉर्मल लिफ्ट से गाड़ी को पिक कराते हैं और गाड़ी कुछ भी इस तरीके के डायग्राम्स पे जाती है तो गाड़ी में किसी भी तरीके के ट्रांसमिशन, ब्रेक फेलियर, इंजन रिलेटेड कई तरीके के आपको डैमेजेस देखने को मिलेंगे। तो जहां पर काम होने वाला था आपका 1000-5000 के अंदर, वहीं पर आपका जो खर्चा बढ़ जाएगा वो आपको खर्चा कई लाखों रुपए में जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि ये सेफ्टी रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन रहता हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके सबके क्वेश्चन के रिप्लाईज जरूर करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर से किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते रहेंगे।